You are failure, you are nonsense, uh, you are not able to do anything, you are zero. क्या आपने सुना है ये शब्द किसी से? शायद हाँ भी और ना भी, लेकिन मैंने सुना है दोस्तों। और मैं उस उन लोगों की बात कह रही हूँ जो लोग कहते हैं किसी को भी किसी से छोटा सा झगड़ा हो जाए, बहस हो जाए तो लोग कह देते हैं बहुत इजीली, यू आर ज़ीरो, यू आर नथिंग। तो जो बंदे पे बीतती है ना, वो उसको पता रहता है कि वो क्या बोल रहा है। शायद आप सच बोल रहे हो, वो कभी क्लास में फ़ेल हुआ हो या उसको ज़्यादा कुछ आपसे नहीं आता हो, वो परफ़ेक्ट ना हो अपनी लाइफ़ में, तो क्या ये उसको मालूम है कि वो फ़ेल हो चुका है और उसको बार-बार ये बोलना, यू आर फेलियर, यू आर नथिंग, ये क्या सही है दोस्तों? जी नहीं, बिल्कुल सही नहीं है, बहुत बुरा लगता है। तो अगर वो आपसे जवाब में कुछ भी नहीं बोले और सिर्फ़ वो उसके आँसू गिरे ना, वो आँसू ही बहाए और कुछ बोल ना पाए, तो दोस्तों जो भगवान ने उसके सफलता के लिए जो कार्य करना शुरू कर दिया होता है ना, उस बात का आपको अंदाज़ा भी नहीं होता है। भगवान ने उसको तैयार करना शुरू कर दिया होता है कि वो किस मुकाम तक पहुँचेगा जिसकी आपको बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। फिर वही लोग वापस आके कहते हैं, अरे! तुमने ये ऐसा कर दिया, उसको ऐसा सक्सेस मिलता है ना दोस्तों कि अंदाज़ा ही नहीं होता कि वो कहाँ तक पहुँचा है, वो उसका हकदार कैसे बना है। तो जो लोग पहले नालायक कह चुके होते हैं ना उसे, तो वही लोग आके पहले बोलते हैं कि अरे यार वाह! तुमने ऐसा कैसे कर दिया? हम लोग को तो ये उम्मीद ही नहीं थी। वॉव! यू आर वेरी टैलेंटेड, तुम्हारे अंदर इतना हुनर छुपा हुआ था। तो दोस्तों प्लीज़, अगर आस-पास कोई है या आपके सामने आपके फ्रेंड्स में या रिश्तेदारी में कोई आए और थोड़ा अपना आपसे कुछ अपनी वीकनेस कहे कि हाँ, मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, मुझसे नहीं हो रहा, तो प्लीज़ फ्रेंड्स, उसको डिमोटिवेट मत करिए। उसका हौसला अफ़ज़ाई करिए, उसको हिम्मत दीजिए, हौसला बढ़ाइए कि नहीं आप कर सकते हो। अभी जैसे हम लोग छोटे थे तो ए लिखना आता नहीं था ABCD, लेकिन हमारी मम्मा लोग, हमारे टीचर्स क्या बोलते थे, नहीं यू कैन डू इट। कॉन्फिडेंस रखो, सेल्फ कॉन्फिडेंस रखो, आपसे होगा, आप कर लोगे, तो बच्चा कर लेता था। तो जो हमारे शब्द हैं ना दोस्तों, वो बहुत हम लोग की जो रियल लाइफ़ होती है ना, वो हम लोग को बनाने में बहुत मदद करते हैं। अब देखिए, हमेशा एक कहावत मैंने सुनी है कि मीठा बोलो, कम बोलो, सच बोलो, लेकिन कड़वा सच मत बोलो। क्योंकि हमेशा ठीक है, कभी-कभी आपने कह दिया लेकिन हमेशा मत बोलो प्लीज़, क्योंकि फिर उसको भगवान भी माफ़ नहीं कर देता अगर वो ऐसे बोलते हैं। तो कड़वा सच मत बोलो। अब रोड पे कोई जा रहा है, तो हम लोग ऐसे कहते हैं ना, अंकल जी प्लीज़ साइड हो जाइए। उनको ये नहीं कहते बुड्ढे साइड हो, अंधे साइड हो। कोई अंधा है, आप उसे नहीं कह सकते अंधे हट यहाँ से, नहीं। एक तमीज़ होती है जो सबको करनी चाहिए। और दोस्तों मैं बता दूँ, कोई बेकार नहीं होता। जो एक बंद घड़ी भी रहती है ना, वो भी दिन में 2 बार समय बताती है। मेरे साथ ऐसा हुआ है दोस्तों, मैं आपको एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ। मेरी रूम में एक बार मैं अपने बेडरूम में सोई थी और मैंने देखा टाइम क्या हो रहा है, तो घड़ी में 2 बज रहे थे। फिर मेरे ख़्याल में आया ये घड़ी तो बंद है, चलो मैं जो घड़ी चल रही है दूसरे रूम में वो देख के आती हूँ। तो वो घड़ी दोस्तों, उस घड़ी में भी 2 बज रहे थे। तो सोचिए, तो किसी को भी निकम्मा समझना ठीक नहीं है। हर एक का टाइम होता है, वो टाइम पे वो चमकता ज़रूर है। और एक और एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ कि रोड पे पड़े हुए पत्थर को हम लोग पैर से ठोकर मार के फेंक देते हैं कि ये हमारी रास्ते में रुकावट है। लेकिन वही पत्थर जब काम आता है, जब आपके सामने एक कुत्ता आ जाता है, वो भौंकने लगता है, आपको लगेगा ये काट लेगा, तो आप तुरंत उस पत्थर को हटा लेते हो। जो यूज़लेस पत्थर था, वो भी आपके काम आ रहा है दोस्तों। तो पत्थर उठा के वो डर के भाग जाता है। तो सोचिए वो पत्थर में कितनी ताकत है। वो बेकार पत्थर भी आज आपके काम आ गया। जो रोडवे बेगर्स हैं, जिनको खाने का लिए वो बेचारे हाथ फैलाते हैं, पैसा माँगते हैं, लेकिन उनको लगता है ऐसा कभी-कभी कि हमें भगवान की मूर्ति खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं, तो वो क्या करता है, वो पत्थर लेता है, उसको धो-पोंछ के उसकी पूजा करता है, तो भगवान उसकी सुनता है।
भगवान सुनता है, सबकी सुनता है दोस्तों, इसीलिए वो पत्थर भी उसके काम आ गया, ठीक है। तो शेर और चूहिया की भी कहानी आपने सुना होगा। तो चूहिया भी शेर के काम आई ना, उसने भी जाल काट के शेर की जान बचाई। तो दोस्तों अ, किसी को किसी से कम नहीं समझो। सब लोग अपने अपने वे में अच्छे होते हैं। सबके संघर्ष का तरीका अलग होता है। सबका जो जीने का तरीका है वो अलग है। प्लीज़ डोंट से कि यू आर ज़ीरो, यू आर नॉनसेंस, प्लीज़ नहीं। आप किसी का हौसला बढ़ा नहीं सकते हैं, तो उसको नीचे गिराने का भी आपको कोई हक नहीं। थैंक यू।